कर्नाटक में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने जून 2022 में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये मामला इतना तूल पकड़ा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी इसको जोर शोर से उछाला गया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार हिजाब बैन हटाने जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अधिकारियों से राज्य में हिजाब पर बैन वापस लेने को कहा। सिद्धारमैया ने कहा कि लड़कियों को अपने कपड़े चुनने का अधिकार है। लड़कियां और महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी पहन सकती हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को कपड़े पहनावे जाति के आधार पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया है। सीएम सिद्धारमैया ने मैसूर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिजाब पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है। महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं। मैंने प्रतिबंध का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं यह आपकी पसंद है, मैं आपको क्यों रोकूं। बीजेपी के नेतृत्व में पिछली कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर काफी हंगामा भी मचा था। मामला कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंचा। राज्य में कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब इस रोक को हटाया जा रहा है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य में लोग जो चाहें पहनने और खाने के लिए आज़ाद हैं। आप जो चाहे पहनिए, जैसी मर्जी खाइए, मुझे जो चाहिए मैं खाऊंगा। मैं धोती पहनता हूं, आप पैंट शर्ट पहने, इसमें गलत क्या है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद पिछले साल जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियों ने इसका विरोध किया। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़ने पड़ी थी। इसके बाद जून 2022 में राज्य के तत्कालीन सीएम बी बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस फैसले पर खूब विवाद हुआ था। कई छात्रों ने इस बैन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब बैन को फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक अनिवार्य धार्मिक अभ्यास नहीं है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अदालत ने इस मामले पर खंडित फैसला सुनाया। एक जज ने कहा कि राज्य के स्कूल यूनिफॉर्म लागू करने के लिए अधिकृत है। दूसरे जज ने हिजाब को पसंद का मामला बताया। इस साल जून में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार का कोई भी कानून अगर प्रतिगामी है तो नई राज्य सरकार उसे निरस्त कर देगी। प्रियांक खड़गे ने हिजाब बैन, गौ हत्या विरोधी विधेयक का जिक्र करते हुए ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे कानून आर्थिक रूप से कर्नाटक के विकास को बाधित करते हैं। ये राज्य को पीछे की ओर ले जाते हैं। इन कानूनों और फैसलों की समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर इससे हटाया भी जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। कर्नाटक से अब हिजाब बैन हट गया है। अब अपने पसंद के कपड़े पहनने के लिए हिंदू महिलाएं हो या फिर मुस्लिम महिलाएं, सारे आज़ाद हैं। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।